नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आज केंद्र सरकार के द्वारा तमिलनाडु के ऊपर हिंदी को थोपने की। दरअसल एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड है, जिसके अंतर्गत 3 लैंग्वेज फार्मूला भारत के सभी राज्यों के ऊपर लागू करने की बात हो रही है। तमिलनाडु को धमकी दी जा रही है कि एक्सेप्ट करो, नहीं तो आपको समग्र शिक्षा अभियान के 2024-25 के 2152 करोड़ नहीं दिए जाएंगे और ना ही दिए गए हैं। अब तक मार्च होने को आ गया है। पूरे साल से फंड को रोका हुआ है। अब मार्च में सब खत्म हो जाएगा, फंड्स भी लैप्स हो जाएंगे। तमिलनाडु को पनिश करने की मोदी सरकार ने सोच ली है कि कम वॉट में। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, कहते हैं कि आप अकेली ऐसी स्टेट हो जो एनईपी को रिफ्यूज कर रहे हो, हम आपको फंड्स नहीं देंगे। आपको एनईपी माननी पड़ेगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी माननी पड़ेगी, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला मैंडेटरी है, यानी कि आपकी हिंदी लागू करनी पड़ेगी आपको। तमिलनाडु ने सीधा कह दिया है, स्टालिन ने लेटर लिखा है पीएम को, सदियों से हम ऐसी थे, हम ऐसे ही रहेंगे। हमें 3 लैंग्वेज फार्मूला एक्सेप्ट नहीं है। हमारा 2 लैंग्वेज फार्मूला है, तमिल और इंग्लिश, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम 3rd लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सभी पार्टियां साथ हैं, सभी ग्रुप साथ हैं, सभी छात्र साथ हैं, सभी यूनिवर्सिटी साथ हैं। एक एक अंग तमिलनाडु का इसके साथ है। मुझे लगता है कि जंग बहुत बुरी होगी, तमिलनाडु को जलाकर राख कर देगी। राख इसलिए कर देगी कि केंद्र को यहां से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन शायद भारत को तोड़ने का एक क्रेडिट जरूर मोदी को मिल जाएगा। आप एक 3 लैंग्वेज फार्मूला के बेस पर क्यों भारत को तोड़ना चाहते हैं? आपको पता है कि तमिल कल्चर जो है, जो संस्कृति है, उनका जो कंजर्वेटिज्म है वो बहुत तीव्र है। उन्हें हिंदी नहीं चाहिए, ये सबको पता है। पुराने ज़माने से जब दूरदर्शन पे रात को हिंदी न्यूज़ आया करती थी, तमिलनाडु में उसका प्रसारण नहीं होता था। उस पर तमिलनाडु के तमिल न्यूज़ का प्रसारण होता था उस पर। सबको पता है, ये सबको पता है कि केंद्र की सरकार ने, किसी भी सरकार ने तमिलनाडु से टकराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब जब हिंदी के इम्पोजिशन की बात हुई है, तमिलनाडु में आग लग गई है। और वो अगर कोई सोचता हो कि वो आग ठंडी हो गई है, पहले लोग लड़ते थे, अब नहीं लड़ेंगे, हम इम्पोज कर देंगे, हमारे पास ताकत है, हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारे पास आर्मी है, देखते क्या कर देंगे, तो देश ऐसे ही टूट जाते हैं। दरअसल क्या है ना कि मूर्ख केंद्र सरकार को समझ नहीं आता कि तमिल अस्मिता क्या होती है, तमिल के पीछे मर मिटने वाले लोग क्या होते हैं। और वो लोग वैसे भी बहुत ज्यादा इमोशनल है, भावनात्मक हैं। धर्मेंद्र प्रधान धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि समग्र शिक्षा अभियान का 2152 करोड़ नहीं देंगे तुमको। भाई पैसे ही नहीं दोगे ना, मत दो। तमिलनाडु वैसे भी अग्रणी स्टेट है, सबको पता है, एडवांस स्टेट है, सबको पता है। लेकिन तमिलनाडु हिंदुस्तान को देता है, हिंदुस्तान से लेता कुछ नहीं है। सच कह रहा हूं मैं आपको। जब 1 रुपए टैक्स देता है तो केंद्र सरकार उसको सिर्फ 27 पैसे वापस करती है। कर्नाटक जब 1 रुपए देता है तो सिर्फ 17 पैसे वापस करती है केंद्र सरकार। यूपी जब 1 रुपए देता है तो उसको 2 रुपए 40 पैसे वापस किए जाते हैं। बीमारू स्टेट है ना, भिखारी स्टेट है। एक और भिखारी स्टेट है बिहार, जब वो 1 रुपए देता है तो उसको 7 रुपए 14 पैसे केंद्र सरकार वापस करती है। ये पैसे कहां से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, केरल से आते हैं, आंध्र और तेलंगाना से आते हैं। यहां से पैसे इकट्ठे करके उन बीमारू स्टेट्स को दिया जाता है, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, उनके निकम्मेपन को बढ़ाया जा सके, उनके निकम्मेपन का पुरस्कार दिया जा सके। लेकिन यहां लड़ाई लैंग्वेज की आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इट्स नॉन नेगोशिएबल। स्टालिन ने कह दिया है कि हम तो सदियों से 2 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर हैं, और 1976 में कह दिया गया था, बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर 1976 में कह दिया गया था कि ये तमिलनाडु के ऊपर लागू नहीं होगा। इंदिरा गांधी थी तब तो, 76 में तो लागू नहीं हुआ। इमरजेंसी के अंदर भी इंदिरा गांधी ने हिम्मत नहीं की कि हिंदी थोप दे तमिलनाडु के ऊपर। जिसको वॉलंटियरली जो भाषा सीखनी है सीखे, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन आप थोप नहीं सकते। और तमिलनाडु के अगर आप हिंदी थोपेंगे तो तमिलनाडु जल के राख हो जाएगा। बल्कि भारत के बंटवारे के सीड्स मोदी जी बो रहे हैं। अगर वो सोचते हैं कि किसी के फंड रोक लेंगे और वहाँ पे हिंदू लागू कर देंगे और उसके फंड से डिप्राइव कर देंगे, तो दरअसल एक किस्म से कहा जाए तो जितनी फंडिंग तमिलनाडु को होनी चाहिए थी, उससे भी उसको क्या कहते हैं ना कि डिप्राइव किया जा रहा है। ये एक किस्म से सौतेला बिहेवियर है। और वो जो हिंदी की थोपने की जो कला है, ये उस रूप में सामने आ रही है। एक तरह से कहा जाए तो ये एक दादागिरी है, एक तानाशाही है, और शायद देश को तोड़ने के लिए ये काफ़ी होगा। मैं बताऊं, तमिलनाडु तो जलेगा और देश से अलग हो जाएगा। तमिल अस्मिता के ऊपर प्रश्न आएगा तो वो लोग किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए स्टालिन ने कह दिया कि छात्र हमारे साथ हैं, यूनिवर्सिटी हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं, पूरा तमिलनाडु हमारे साथ है। टू लैंग्वेज फार्मूला इज नॉन नेगोशिएबल एंड रिलीज आवर फंड्स, दैट्स आवर राइट, यू कैनॉट स्टॉप इट। अगर आप नहीं करते हैं तो भारत में विभाजन के बीच मोदी सरकार बो रही है। और अगर ये हुआ तो ना केवल भारत के लिए बुरा होगा, बल्कि हर व्यक्ति के लिए बुरा होगा। क्योंकि इन लोगों ने देश बनाया तो नहीं है, लेकिन ये देश तो तोड़ेंगे ना। प्लेटर पे मिला हुआ देश, जिनको देश की अहमियत नहीं मालूम कि देश आज़ाद कैसे करवाना था, उसको देश को तोड़वाया किसने? इन्हीं लोगों ने तोड़वाया ना। अल्टीमेटली यही दक्षिणपंथी लोग हैं ना, आरएसएस बीजेपी वाले। तो इन्हें देश की अहमियत क्या पता। ये देश तोड़ सकते हैं, ये देश को जोड़ नहीं सकते। समाज को तोड़ सकते हैं, समाज को जोड़ नहीं सकते। कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ऐसा ना हो कि आप देश में एक ऐसा विभाजन का बीज बो दें, क्योंकि फिर जब अलग होगा तो तमिलनाडु अलग नहीं होगा, पूरा साउथ अलग होकर चला जाएगा और भारत के कई और हिस्से भी अलग हो जाएंगे। एक बार दरार पड़ी ना, तो फिर कितने टुकड़े होंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मोदी जी ये गलती मत कीजिएगा। स्टालिन ने आपको लेटर लिखा है ना, उसकी अहमियत को पहचानिए और टू लैंग्वेज फार्मूला जो वहाँ पर चला आ रहा है 1976 से, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर तमिलनाडु जलेगा तो भारत जलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तमिलनाडु जाएगा तो भारत अपंग हो जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा, अपनी जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा। दूसरे राज्यों की जो संवेदनशीलताएं हैं उसका सम्मान कीजिएगा। हिंदी को मत थोपिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। धन्यवाद।